देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी समरी आज हम बताएंगे। आपके चैप्टर 11.4 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है वो आपकी डिजिट और साथ में अल्फ़ाबेट A to Z कोई भी हो सकता है। तो इस तरह की जो इक्वेशन है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती है। तो यू अंडरस्टैंड लिखने जैसे नाउ वी शैल लर्न हाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड, हाउ दे कैन बी कंबाइंड, हाउ वी कैन फाइंड देयर वैल्यू एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड। अब ये नहीं लिखना है, हम यहाँ से बता रहे हैं। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये होमवर्क में लिखेंगे। समथिंग दैट कैन चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी जिसमें वेरिएबल होता है, यानी डिजिट्स भी होती हैं और अल्फ़ाबेट भी होता है। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज। वी मे यूज एनी लेटर एक्स वाई एल एम एक्सेट्रा टू डिनोट ए वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड, constant has a fixed value. Example of constant are 2, 3/2, -107. तो अंडरस्टैंड, तो आपके अल्फ़ाबेट और जो काउंटिंग है उनमें हमें ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, देखो, यूजिंग ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वी कंबाइंड variable and constant to make algebraic expressions. For example, the expressions 4x plus 5 is obtained from the variable x. तो अब देखो, फर्स्ट बाई मल्टीप्लाई x बाई कांस्टेंट 4, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। देन एडिंग टू कांस्टेंट 5 टू द प्रोडक्ट। तो ये आप रिटर्न वर्क में ये लिखेंगे इतना। अंडरस्टैंड, आगे हम बता रहे हैं। देखो, टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशंस एंड फैक्टर ऑफ ए टर्म। अब टर्म्स क्या होती हैं, जैसे हम एग्जांपल लें 4x² - 3xy, ये एक्सप्रेशंस है। ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, तो ये नहीं लिखना है आपको यहाँ तक, सिर्फ एग्जाम्पल्स ट्री डायग्राम ऑफ ये ज़रूर लिखेंगे ऊपर। टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशंस एंड फैक्टर, मान लो ये एक्सप्रेशंस हो गई, तो अब इसकी टर्म, इसको अलग अलग 4x² एंड -3xy, वी यूज़ द साइन। इसके फैक्टर 3 हैं। देखो, 4x की पावर है तो 2x, ये फैक्टर हैं, ये -3x और y। तो अंडरस्टैंड, ये एक्सप्रेशंस इनको अलग अलग करें। इसमें 2 टर्म हैं, इनके भी अलग अलग डिजिट्स लिखें और अल्फ़ाबेट और वेरिएबल लिखें, तो इट इज़ कॉल्ड द फैक्टर। देखो, इसके बाद आपको कोफिशिएंट लिखना। वी नो दैट ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। ईच फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। दिस एग्जाम्पल इन द टर्म -6x²y। अब यहाँ पूछें द कोफिशिएंट ऑफ x²y, तो ये तो कोफिशिएंट रह जाएगा, बाकी जो डिजिट बची वो कोफिशिएंट होगा -6। इन टर्म ऑफ xy², कोफिशिएंट ऑफ x इज y²। तो जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के बाकी टर्म में जो, चाहे वो डिजिट है चाहे अल्फ़ाबेट है, जो बचे वो कोफिशिएंट होते हैं। अब उसके बाद लाइक और अनलाइक टर्म, ये आपको करनी है। देखो, लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनके अल्फ़ाबेट इक्वल हो। फैक्टर ऑफ ए टर्म विच कंटेन वेरिएबल ओनली इज कॉल्ड एल्जेब्रिक फैक्टर। टर्म हैविंग सेम एल्जेब्रिक फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म। तो जिनके पीछे के अल्फ़ाबेट या वेरिएबल्स हैं या अल्फ़ाबेट वो इक्वल हों, जैसे यहाँ पे 2xy - 3x + 3x - y पहला, तो इसमें 2xy और 3xy दे आर द लाइक टर्म्स। अब अनलाइक 2xy और -3x, ये अलग अलग अल्फ़ाबेट पीछे, तो ये आर अनलाइक टर्म। तो अंडरस्टैंड, लाइक टर्म का मतलब जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो इक्वल हों, तो वो लाइक में
पेयर बनाते हैं, अलग अलग लिखते हैं, और जिसमें जो अल्फ़ाबेट हैं वो अलग अलग हैं, वो अनलाइक होते हैं। तो अंडरस्टैंड। फिर आता है आपका मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। एन एक्सप्रेशंस विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, तो जिसमें एक ही टर्म हो वो मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3xy माइनस 5m 3z² एंड 4, सभी में देखो एक एक है, तो ये मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। जैसे x प्लस वाई 2 हो गए, z प्लस 5 2 हो गए, pq प्लस 3m, ये इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल। एन एक्सप्रेशंस विच कंटेन 3 अनलाइक टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई माइनस 3 1 2 3 है, तो इट इज ट्राइनोमियल। ए बी प्लस ए माइनस बी 3x² माइनस 5x प्लस 2 एंड m प्लस n प्लस 10, इस सब में अलग अलग अनलाइक वाली 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल। इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो चाहे एक या एक से ज़्यादा है तो वो पोलिनोमियल कहलाते हैं एक्साई वर्ड में। तो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड, जो आपको हम इंट्रोडक्शन कराए हैं वो क्लियर हो गया। इसी के बेस पे आपके एक्सरसाइज 12.1 है। आप चाहें तो अपने आप रफ नोटबुक में सॉल्व करके देखें, अदरवाइज वी सेंड द वीडियो नेक्स्ट डे फॉर एक्सरसाइज 12.1. After that you have any doubt, you convey the message on my personal WhatsApp number, and you come in the school between the school timing 9 AM to before 2 PM. तो I solve your problem. आगे फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और भी देख सकते। एक ही है तो मोनोमियल, 2 है टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 3 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा है तो पोलिनोमियल, एक सिंपल वर्ड में। अंडरस्टैंड। थैंक यू।